नमस्कार। आज की हमारी फैमिली है एलिस मेटेसी। वेंटिनेट ने इसका नामकरण किया था। कॉमनली ये वाटर प्लांटेन के नाम से जानी जाती है। मोनोकॉट की फैमिली एंजियोस्पर्म को बिलोंग करती है और एक इंटरेस्टिंग फैमिली है। हालांकि बहुत बड़ी फैमिली नहीं है, लेकिन एक मज़ेदार इसमें कुछ करेक्टर हैं जो देखने लायक हैं, समझने लायक हैं। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। एलिस मेटेसी। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो 13 जनरा हैं और 80 स्पीशीज़ हैं। और ये 80 स्पीशीज़ और 13 जनरा तब हैं जब हम इसमें से एक्सक्लूड कर देते हैं लिम्नो कैरिटेसी को। कभी लिम्नो कैरिटेसी जो है इसी के साथ में शामिल थी, तब फिर इसके नंबर ऑफ जनरा और स्पीशीज़ ज़्यादा थे। जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू आउट वर्ल्ड है। और प्लांट जो है वो फ्रेश वाटर, जो मार्शी कंडीशन है, स्वयं कंडीशन है, लेक्स रिवर इसके पास या स्ट्रीम के पास ग्रो करना पसंद करते हैं। तो वाटर लविंग प्लांट है। और मेजॉरिटी ऑफ स्पीशीज़ जो है वो जो नई दुनिया है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, वहाँ पर पाई जाती है। प्लेसमेंट की हम बात करें तो बेंथम मुकर ने इसे कोई भी ऑर्डर नहीं दिया था। कंक्रिस्ट ने इसे एलिसमटेल्स दिया। तख्ताजान ने एलिसमटेल्स दिया। डेलग्रीन ने भी वही ऑर्डर रिटेन किया। थॉर्ने ने भी वही ऑर्डर रिटेन किया और एपीजी ने इसको वही ऑर्डर रिटेन किया। तो एक बार जो कंक्रिस्ट ने एलिसमटेल्स बना दिया था, वो अभी तक कई साल होने के बाद भी हम देखते हैं कि वो रिटेन हो रहा है। तो बेंथम मुकर ने इसको एलिसमेटेसी फैमिली का नाम ज़रूर दिया था, जिसके नाम पर बाद में ऑर्डर बना। तो बेंथम मुकर ने इसे कोई ऑर्डर तो नहीं दिया, लेकिन उन्हीं की दी हुई फैमिली के नाम पर ये सारे जो ऑर्डर हैं वो सभी लोगों ने फॉलो किया। सेलियन फीचर देखें तो एक्वेटिक और मार्शी प्लेसेस पे ये प्लांट ग्रो करते हैं और इन प्लांट्स में लेटिसिपर्स पाए जाते हैं। लीफ पिटियोलेटेड होती है और वेल डेवलप ब्लेड होता है। जो लमाइना है वो काफ़ी अच्छा डेवलप होता है। इन्फ्लोरेसेंस इसका स्केपी जिरस होता है, जहाँ पर स्पेस जो है वो कवर करके रखता है बाकी जो फ्लोरल स्ट्रक्चर हैं जो कि एक एक्सिस के ऊपर ग्रो करते हैं स्पैडिक्स के, उसको कवर करके रखता है, तो उसको स्केपी जिरस कहते हैं। पेरियंथ दो वर्ल का बना होता है, डिफरेंशिएटेड इनटू सेपल्स एंड पेटल्स। और स्टेमन 6 होते हैं या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। कार्पल 6 होते हैं या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। फ्री होते हैं ये। ओव्यूल यूजुअली वन पर कार्पल, एक कार्पल में एक ओव्यूल होगा, तो जितने कार्पल से उतने ही ओव्यूल इसमें पाए जाते हैं। फ्रूट जो है वो इटेरियो ऑफ एकीन होता है और इसमें एम्ब्रियो जो है वो कर्व्ड होता है। तो ये मोटे मोटे करेक्टर इस पर्टिकुलर फैमिली के हो जाते हैं। मेजर जनरा में हम देखें तो इकाइनोडोरस इसका सबसे बड़ा जीनस है, जिसमें 35 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। और ये इसकी ये बड़ी बड़ी पत्तियां हैं, जिसमें हम पिटियोल भी बड़ा अच्छा सा देख रहे हैं। उसके अलावा सेजिटेरिया है जिसकी 25 स्पीशीज़ हैं। और ये सेजिटेरिया की पत्तियां हैं जिसमें नीचे की तरफ ये मुड़े हुए लेमाइना आ जाते हैं। इसी को कहते हैं सेजिटेट लीव्स। एलिस्मा है, छोटा सा प्लांट होता है लेकिन बहुत अच्छा एक खुला सा फ्लावर होता है। वाइट इसके पेटल्स होते हैं, जहाँ पर टेपल्स होते हैं, और फिर जहाँ पर ये जुड़ते हैं वहाँ पर इसमें येलो आउटग्रोथ सी हो जाती हैं। तो थोड़ा कलर इसमें दो से दिखते हैं, वाइट और येलो। बाकी ये फ्लोरल स्ट्रक्चर है, ये आप मेल पार्ट देख रहे हैं, ये फीमेल पार्ट देख रहे हैं। ये फीमेल हो गया और ये मेल पार्ट हो गया। बर्नेशिया है, इसमें 3 स्पीशीज़ पाई जाती हैं और ये भी एक वाइल्ड प्लांट की तरह बरसात के दिनों में आप ग्रो करता हुआ देख लेंगे। तो ये बहुत छोटे छोटे फ्लावर होते हैं इसमें। अब डिस्क्रिप्शन पे आते हैं तो एक्वेटिक और मार्शी प्लांट होते हैं और बेसल लीव्स पाई जाती हैं। नीचे की तरफ लीव्स का जो घनत्व है वो ज़्यादा होता है। राइजोमेटस होता है, राइजोम पाया जाता है। लेटिसिफर्स इसमें पाए जाते हैं और वाइट लेटेक्स भी इससे निकलता है। रूट जाइलम जो है वह वेसल्स के साथ में होता है। और इसके अलावा इसमें स्क्लेरिफॉर्म टू सिंपल एंड वॉल्स भी पाई जाती हैं। अगर उसका हम टीएस करके देखें तो वहाँ पर हमें इस तरह की स्क्लेरिफॉर्म कंडीशन मिल जाती है। वेसल्स जो हैं वो स्टेम और लीफ में एब्सेंट होते हैं। तो ये जो फैमिली मोनोकॉट की है, इसका कंपैरेटिव जो अकाउंट है वो बहुत आराम से एरेसी के साथ में पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत से करेक्टर इसके एरेसी से मिलते जुलते हैं। लीव्स सबमर्ज्ड होती हैं और इमर्जेंट होती हैं। ज़्यादातर केसेस में हम देखते हैं कि हेट्रोफिलस होती हैं। एक एक जैसा रूप आउटलाइन उनकी नहीं होती, थोड़ा बहुत बदलाव रहता है।
फिलोटैक्सी जो है वो अल्टरनेट होती है, पिटियोलेट कंडीशन मिल जाती है और कभी कभी सेसाइल भी होते हैं। बेस शीथिंग होता है और सिंपल टू पिन्नेटली कंपाउंड, पामेटली कंपाउंड ये भी मिलते हैं और साथ में पैरेलल बेंड इसमें पाई जाती हैं। स्टोमेटा पैरासिटिक, टेट्रासिटिक और एक्सिलरी स्केल स्केल जो है वो यहाँ पर मिल जाते हैं। तो इसमें भी काफ़ी कुछ करेक्टर एरेसी से मिलते जुलते हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस स्केपीजिरस होता है और पेनिकुलेट भी हो सकता है। अल्टीमेट ब्रांचेस साइमोज या रेसिमोज में तब्दील हो सकती हैं। समटाइम्स ये कभी कभी अम्बिलेट फॉर्मेशन भी करते हैं और कभी कभी जो है वो सॉलिटरी फ्लावर भी दिखा देते हैं। इसमें विद और विदाउट इनवॉल्यूकुलर ब्रैक्ट होते हैं। तो ब्रैक्ट जो है इनवॉल्यूकर की शक्ल में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो यहाँ पर भी वेरिएशन है क्योंकि ये भी एक प्रिमिटिव फैमिली ही मानी गई है। फ्लावर्स हम देखें तो फ्लावर्स ब्रैक्टिएट होते हैं। बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल दोनों ही कंडीशन मिल जाती हैं। मोनोशियस भी हो सकते हैं, डायोशियस भी हो सकते हैं। बर्नेशिया जो है वो एक डायोशियस का एग्जाम्पल है। रेगुलर होते हैं, ट्राइमेरस होते हैं और साइक्लिक होते हैं। ये वो करेक्टर है जो मोनोकॉट को बिलोंग करते हुए करेक्टर कहीं पर भी हम पढ़ सकते हैं। पेरियंथ पेरियंथ जो है वो डिफरेंशिएटेड होता है कैलेक्स और कोरोला में, जिसमें सेपल 3 होते हैं जो फ्री होते हैं और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन दिखाते हैं। वहीं पेटल्स 3 होते हैं, फ्री होते हैं, वाइट कलर के होते हैं या फिर रेड और पिंक भी हो सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं जो ऊपर के हैं ये सेपल्स हैं और इसके नीचे जो एक वर्ल होगा जो छोटा होता है वो सेपल्स का होगा और ये जो वाइट हैं ये पेटल्स हैं। ये एंडोशियम दिख रहे हैं और यहाँ पर ये गाइनोशियम दिख रहा है। अब बात करते हैं एंडोशियम की। तो एंडोशियम यूजुअली 6 स्टेमेंस होते हैं। अगर 6 टपल्स होते हैं तो 6 ही इसमें मिलते हैं। अक्सर यही होता है मोनोकॉट में। रेयरली मोर विद ब्रांच आउटर स्टेमेन, और कभी कभी जो है वो इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं जिसमें जो आउटर स्टेमेन है उसमें ब्रांचिंग पाई जाती है। फ्री होते हैं ये। एंथर्स बाइथिकस होते हैं। डाइसेंस इनका लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स के द्वारा होता है। कंडीशन इसकी एक्सट्रोज होती है, बाहर की ओर खुलते हैं। पॉलन ग्रेन यूजुअली 2 to 3 एपर्चुरेट होते हैं। तो पॉलन ग्रेन में उसमें 2 से 3 एपर्चुरेट कंडीशन पाई जाती है। ये आप यहाँ पर बाहर की तरफ खुलते हुए लोब्स हैं स्टेमन की वो देख रहे हैं और ये स्टॉक हो गया। तो चूंकि 6 थे ये टेपल और सेपल मिला के तो 6 ये भी होते हैं। गाइनोशियम गाइनोशियम में 3 कार्पल्स होते हैं। टेट्रा कार्पलरी ओवरी हो गई। रेयरली इससे कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन फ्री होते हैं। ओवरी सुपीरियर होती है। सिंगल ओव्यूल पाया जाता है। प्रेजेंटेशन बेसल होता है। ओव्यूल एनाट्रोपस होते हैं या फिर कभी कभी एम्फीट्रोपस भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप जो गाइनोशियम का हिस्सा है वो देख सकते हैं। एलिस्मा का एग्जाम्पल है और ये एक गाइनोशियम का पार्ट पूरा बना हुआ है। ये तो मेल हो गए और ये सारा जो पार्ट है वो गाइनोशियम का है। फ्रूट इटेरियो ऑफ एकीन होता है इस तरह का लगभग। सीड्स नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। कॉटलिडेंस एक ही होता है, मोनोकॉट है। एम्ब्रियो स्ट्रांगली कर्व्ड होता है। तो ये भी करेक्टर आपके एरेसी से मिलते जुलते यहाँ पर देखे गए। ये फ्लोरल जो स्ट्रक्चर है जब हम फाइल में बनाते हैं तो कुछ इस तरह से हमें बनाना होता है। ये हैबिट बन गई एलिस्मा की और इसका ये फ्लावर बन गया। वही फ्लोरल डायग्राम बन गया और यहाँ पर इसकी फ्लावर की एलएस हो गई, फ्रूट बन गया, सीड्स बन गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जब आप बनाते हैं तब हमें करना पड़ता है क्योंकि इसका कोई मेंबर प्रैक्टिकल में कराया नहीं जाता। तो अमूमन प्रैक्टिकल में ये कोई प्लांट बनाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो सेजिटेरिया सेजिटिफोलिया जो कि एरो हेड इसको जिसको कॉमनली बोलते हैं, ये कल्टीवेट किया जाता है चाइना और जापान में अपने एडिबल कॉम्स के कारण। तो लोग उसे बड़े शौक से खाते हैं चाइना और जापान के लोग। इसके कॉम्स को उसको खोद लेते हैं। पत्ते वगैरह तो चारे के तौर पे इस्तेमाल हो जाते हैं या कुछ और उससे काम कर लेते होंगे, लेकिन जो कॉर्म अंदर से निकलता है, कॉर्म का मतलब इस तरह का जो एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ तो ये पत्ते हो गए और ये ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है, इसको कहते हैं कॉम्स। तो ये खाया जाता है। सेवरल स्पीशीज ऑफ सेजिटेरिया और एलिस्मा जिसको वाटर प्लांटेन कहते हैं और इसके अलावा इकाइनोडोरस जिसको बरहेट्स कहते हैं, ये कल्टीवेट किया जाता है
पूल साइड प्लांट के तौर पर, और इसमें एक्वेरियम में जो मछलियाँ वगैरह लोग पालते हैं उसमें ये प्लांट लगाए जाते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से हाइड्रोफिटिक प्लांट होते हैं, इसीलिए इनका नाम भी वाटर प्लांटेन है। अब फाइलोजेनी इसकी देख लेते हैं। तो जो फैमिली है, ये एक रीडिफिनेशन इसकी दी गई, रीडिफाइन किया था पिचॉन ने 1946 में। और किया ये था कि ऑल जनरा विद लेटिसिफर petioled leaf and expanded blades कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल्स, और सीड जो थे जिनमें कर्व एम्ब्रियो पाया जाता है, उनको सबको जो है एक साथ रखा गया और एक फैमिली बना दी गई बुटोमेसी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू जड एटाल 2002 में बुटोमेसी जो फैमिली बनाई थी पिचॉन ने, इसके अलावा हाइड्रोकार्टेसी और एलिसमेटेसी, ये सब जो थे, ये उन्होंने ये देखा कि ये सब एक एक्वेटिक क्लैड को बिलोंग करते हैं, और इसको एक ऑर्डर उन्होंने बना दिया एलिसमेटेल्स। हालांकि एलिसमेटेसी फैमिली बेंथम उगर ने बता रखी थी, लेकिन उन्होंने ऑर्डर एलिसमेटेल्स नहीं बताया था। और उनका ये कारण था इन तीनों को एक साथ एक ऑर्डर में रखने का, कि इसमें जो पेरियंथ है वो एमॉर्फीज पाई जाती है, डिफ्रेंशिएटेड होता है सेफलोपेटल्स में। स्टेमेन भी इसमें 6 या 6 से ज़्यादा होते हैं। कार्पल भी जो है वो 3 तो होते ही होते हैं, कभी कभी 3 से ज़्यादा भी हो जाते हैं। ओव्यूल इसमें स्कैटर्ड पाए जाते हैं, और इनर सरफेस ऑफ लोक्यूल्स पे उनकी पोजीशन होती है। तो ये सब उन्होंने बताया कि इस बेस पर मैंने ये ऑर्डर बना दिया। द जनरा विद अकीन, जैसे कि सजिटेरिया में होता है, लिस्मा में होता है, एकाइनोडोरस में होता है। तो इन तीनों में ही जो है वो जो फ्रूट टाइप है वो अकीन है। तो उन्होंने ये कहा कि ये सभी मोनोफाइलेटिक, एक ही मोनोफाइलेटिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं। इस वजह से इसका एक ऑर्डर एलिसमेटेल्स बना देना चाहिए, और जिसमें उन्होंने फैमिली ब्यूटोमेसी, जिसको कभी अलग फैमिली बन की थी पिचॉन ने, उसको, और हाइड्रोकार्टेसी और एलिसमेटेसी तीनों को एक साथ रख दिया। द फैमिली इज़ ऑफन रिगार्डेड एज प्रिमिटिव। तो जो मैं शुरू से बात कर रहा था कि जब भी करेक्टर की फिक्सिंग ना हो तो आप ये समझ सकते हैं कि एक फैमिली प्रिमिटिव है, ड्यू टू न्यूमरस स्टेमन एंड कार्पल्स, क्योंकि एक फिक्स नंबर नहीं है कार्पल्स का भी और स्टेमन्स का भी। 6 भी हो सकते हैं, 6 से ज़्यादा भी होते हैं, जबकि अमूमन जो है जो स्टेबल या एडवांस फैमिली उनमें नंबर फिक्स होता है, 6 होता है। The development and anatomical studies have however indicated that these numerous stamen are due to secondary increase फ्रॉम एंसेस्ट्रल कंडीशन ऑफ 6 स्टेमन इन 2 वर्ल्ड। तो लोगों का ये कहना है कि ये नेचर ने अपने आप से इसमें जो नंबर बढ़ गया है वो यही हुआ है कि उसमें जहाँ जिन सेल से एक स्टेमन बनना था वहाँ उन सेल से दो दो स्टेमन बने हैं। तो जिस तरह से जो एम्ब्रियो है वो बटकर 2 बना सकता है, उसी तरह से वहाँ पर भी कुछ हुआ होगा, और वो जो रिटेन हो गए कि जो 2 बन गए या 2 से ज़्यादा बन गए, 6 थे, 6 से पहले 7 हो गए, या 7 से उसमें देखा गया कि किसी में एक और बढ़ गया तो वो 8 हो गए। तो इस तरह से जो नंबर बढ़ रहा था वो यही था कि उन्होंने बोला कि ये सेकेंडरी इंक्रीज़ हुआ है। शुरू तो 1 से ही हुए होंगे, लेकिन कोई ना कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से जीनोम में चेंज आया और सेकेंडरी इंक्रीज़ हुआ, और ये सेकेंडरी इंक्रीज़ जो था ये एक परसिस्टेंट करेक्टर बन के आगे चल गया, जिसकी वजह से हमें इसमें 6 से ज़्यादा स्टेमन देखने को मिल जाते हैं। अब हचिंसन ने 1973 में कुछ काम किया इस फैमिली के ऊपर, और फिर उन्होंने ये देखा कि ये फैमिली जो है वो काफ़ी कुछ रनन कुलेसी की याद दिलाती है, लेकिन इसमें जो है वो सॉलिटरी कॉटलीडन है, तो रनन कुलेसी तो डाइकॉट की फैमिली हो जाती है। तो हालांकि करेक्टर बहुत से रनन कुलेसी में भी फिक्सिंग नहीं होती करेक्टर की, इसी तरह से यहाँ पर भी फिक्सिंग नहीं है, लेकिन वो डाइकॉट है, ये मोनोकॉट है। और साथ ही साथ इसमें एंडोस्पर्म भी नहीं पाया जाता, और जीनस रेनालिज्मा, और ये जो है वो रेनकुलेसी में रखा गया था। इसमें भी लोगों का पहले ये मानना था कि इसको भी हटा के एलिस मेटेल्सी में डाल देना चाहिए, लेकिन हचिंसन ने जो अपनी स्टडी की उसमें कहा कि रेनालिज्मा जो है वो ठीक रखा गया है रेनकुलेसी में, क्योंकि उसके जो करेक्टर हैं वो सोलिटरी कॉटलीडेंस वाले नहीं है, और साथ साथ उसमें एंडोस्पर्म भी पाया जाता है। और इसी तरह से अकॉर्डिंग टू सोरास और लीस, इन्होंने 2002 में काम किया, और इकाइनोडोरस जो एक जीनस है उसको माना कि ये पॉलीफाइलेटिक पोजीशन शो करता है, और इसकी वजह से इस फैमिली में स्प्लिटिंग हो सकती है, क्योंकि इसके इकाइनोडोरस को अगर इसके साथ हम रखते हैं तो हम मोनोफाइलेटिक जो ओरिजिन है उससे थोड़ा सा दूर चले जाते हैं। उस केस में हमें करना ये चाहिए कि इकाइनोडोरस को अलग कोई फैमिली या ऑर्डर में डालना चाहिए। हालांकि अभी इस पर कोई
निर्णय ऐसा नहीं हो पाया। अब देखना ये है कि जो अगली मीटिंग होगी एपीजी की, वो इस पर क्या अपना निर्णय सुनाते हैं और इसका प्लेसमेंट कहाँ लेके जाएंगे। तो इसी के साथ में एक बार आपका फिर से शुक्रिया। और ये फैमिली भी हमारी मोनोकॉट की कंप्लीट होती है। अब फिर किसी अगले लेक्चर में हम एक और नई फैमिली के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।